हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। ट्रूली कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के जो भी क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। क्रश का नेम 3 टाइम्स रिपीट करिएगा। एंड किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, आपके इस क्रश का कोई भी जेंडर है, एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, सब के लिए रीडिंग ओपन है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी ट्रूएस्ट फीलिंग्स, व्यूअर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ बाउंड्रीज एंड देन वी हैव इट्स अ चिवैलरी। 23 एज, डेट ऑफ बर्थ 32 एज हो सकता है कुछ लोगों का। 2-3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली वो आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। वी हैव लव, यस। इट्स 20 एज, डेट ऑफ बर्थ 22 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 22 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 बैलेंस का नंबर है, जहाँ पे वहाँ पे रूल करता है मून पे। मून सारा इमोशंस का ही प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, और कुछ ना कुछ उनके डीप फीलिंग्स और इमोशंस हैं जो कि आपको पता है। जैसे 8 पोर्टल गुजरा है, तो उसमें कुछ ना कुछ उनकी फीलिंग्स काफ़ी आप लोगों को लेकर एक स्ट्रॉन्ग सी रह रही हैं। दैट्स वाई वो कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं विद द चिवैलरी। बहुत रिस्पेक्ट है आप लोगों को लेकर, यस। तो वही रिस्पेक्ट ये आपको देना चाहते हैं आपके साथ कुछ एक रोमांटिकली और एक कुछ लविंग वे में स्टार्ट करके। बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस होता है कि लाइक यू गाइज आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, या फिर किसी तरह से आप एक आयरन पर्सन दिखते हो उनको, वट एवर आपका जेंडर जो भी है। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ विस्टम। उस वजह से कुछ ना कुछ आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, बिकॉज आप इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ पावर, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। यस, आप में से कुछ लोगों का स्टार साइन लियो हो सकता है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे लियो की एनर्जी आ रही है आपकी साइड से। लियो, सेजिटेरियस, यस। तो उनको लगता है जैसे आपने ना बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, बिकॉज आप बहुत सोच समझ के जो भी करते हो, जिसके साथ भी अटैच होते हो या किसी से बात भी करते हो, तो आप बहुत सोच समझ के करते हो। तो उनको महसूस होता है आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, बट ये कुछ ना कुछ लविंग वे में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं विद द चिवैलरी, आपकी तरफ आना चाहते हैं। वैसे भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है दिखने में काफ़ी हैंडसम, काफ़ी गुड लुकिंग है, बट एवर कोई भी इनका जेंडर है, यस। अगर ये फीमेल भी है ना तो भी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली उनकी फीलिंग्स हैं आपके साथ कुछ स्टार्ट करने की, आपको ऑफर करने की। तो वही बात आ गई, एनर्जीज जहाँ पे एनर्जीज वही रहेंगी, बट आप जेंडर चेंज कर सकते हो। तो इनको लगता है कि आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। आप बहुत, अगर मेल भी हो आप, तो बहुत सोच समझ के जो है वो किसी के साथ कनेक्ट होते हो, या आप एक ना बाउंड्री बना के रखते हो अपनी। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में ये नेचर होती है वो सबके साथ फ्रैंक हो जाते हैं या सबके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं और हर एक के साथ बातचीत स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ें आपके क्रश को लगता है आप में से आपके अंदर नहीं है। एनर्जीज़ में ये आई है चीज़, अब आपके अंदर है या नहीं है वो आपको बेटर आइडिया होगा, बट आपके क्रश जो है उनको फील होता है कि आप एक बाउंड्री बना के रखते हो, यस। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे एक आयरन शील्ड है इन अ हार्ट। तो आपने अपने हार्ट को जो है ना एक तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इमोशनली आप किसी के साथ भी अटैच हो गए या इमोशनली किसी को लेकर भी आपने कुछ भी सोचना स्टार्ट कर दिया या कुछ भी आपके रोमांस स्टार्ट हो गया, नो, ऐसा नहीं है। सो स्पेशली अगर ये जो भी इंसान है, अगर मैं मेल की बात करूँ तो
ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिखता है कि पोलाइटली ऑनेस्ट वे में ना अपने काइंड बिहेवियर के साथ आप लोगों की तरफ डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको रोमांटिकली लविंगली ऑफ़र करने के लिए आना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि आपकी जो वैल्यू है ना ये जानते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑनर करते हैं आपको एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा काइंडनेस आपको शो करने के लिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको हाई वैल्यू के साथ और अपनी रेपुटेशन को अच्छा रखते हुए आपके सामने बहुत प्रेजेंटेबल वे में जो है ना आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए आपकी तरफ आना होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक हॉर्स है एंड यहाँ पे एक बुके है, तो ये कुछ ना कुछ ऑफ़र करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में, बहुत ज़्यादा एक तरह से अपनी सोशल्स जो भी नॉर्म्स हैं उनको या अपने स्टेटस सोशल को अपने माइंड में रखते हुए बहुत एक लाइक मैनर्स के साथ ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज़ ये आपको शो करना चाहते हैं ना अपनी तरफ से काइंडनेस, बिकॉज़ ये समझते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ये सब कुछ ऑफ़र करना चाहिए, आपके साथ स्टार्ट करना चाहिए। एंड वैसे भी दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले इंसान हैं, प्यार को समझते हैं, किसी इंसान को किस तरह से वैल्यू किया जाता है ये अच्छे से इन चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। यस, बट अभी इनको लगता है आपने बाउंड्री बनाई हुई है। एंड कुछ लोगों की एज जैसे मैंने बताया आपको 22, 23, 32 ये दिख रही है एज, यहाँ पे 23 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स, ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं वीवर्स के क्रश की। We have it's a focus, number 17 and 8 is important. We have it's a trapped, 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है एंड 17 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है यहाँ पे एंड नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, कुछ लोगों की तरफ से 717 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, मैं सबसे पहले कुछ कार्ड देख लूँ देन आई विल गाइज एक्सप्लेन द एनर्जीज। वी हैव इट्स अ लेटिंग गो 22, अगेन यहाँ पे 2 बहुत प्रोमिनेंट है, टेट्रा 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 आप लोगों के लिए। आप दोनों की एज 22 भी हो सकती है, सेम एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 22 कुछ लोगों का। वी हैव 29 इट्स अ मूवमेंट, 29 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 11 एंड 2 अगेन आ गया। तो आई फील लाइक कुछ लोगों का स्टार साइन यहाँ पे कैंसर हो सकता है। यस, मुझे कैंसर की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी आ रही है। सो ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, इस टाइम आई फील विद अ ट्रैप्ड, ये किसी चीज़ों में स्टक हैं या फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम इन अभी किसी चीज़ों में या फिर अभी सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे दे आर इन अ ट्रैप्ड सिचुएशन, किसी चीज़ों को लेकर ट्रैप है, या तो इनको किसी चीज़ को अपनी लाइफ से छोड़ना है विद द लेटिंग गो, किसी चीज़ में ये स्टक हैं या किसी चीज़ ने इनको अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। जैसे होता है ना कोई इंसान कुछ करना चाहता है लेकिन उसको उसके लिए फ्री ना करना, तो इनको ऐसा लगता है या तो इनकी लाइफ में है कुछ ऐसा, अदरवाइज़ ये खुद अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। मे बी जैसे आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं वैसे ही इनको लगता है इनको अपनी बाउंड्री को छोड़ना है। यस, और अगर इनकी तरफ से कोई बाउंड्री नहीं है तो ये महसूस करते हैं विद द ट्रैप्ड, आपने अपने आप को एक तरह से किसी तरह के केज में बंद किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है आपने, तो उधर से आप अपने आप को जो है फ्री करो। ठीक है, आप जब लेट गो करोगे तभी ये आपके साथ कुछ सिचुएशन को चेंज कर पाएंगे, बिकॉज इस टाइम इनका सारा फोकस यही है कि किसी तरह से आप अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा जो आपने बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रिक्ट बनाई हुई हैं उनको एक हेल्थी बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करो, अपने आप को एक तरह से अपने जिस आपने शेल में बंद किया हुआ है, होल में रखा हुआ है, उधर से अपने आप को ज़रा थोड़ा फ्री करो, आपको अपने आप को लेट गो करो इस सारी सिचुएशन से, देन ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट ले पाएंगे। यस, बिकॉज इस टाइम इनका सारा फोकस आपके ऊपर है, बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू।
यस, इनको पता है, इन्होंने डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी कि इनको आपके साथ जो है वो एक कनेक्शन बनाना है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। और ये बड़ी रोमांटिक इनकी एनर्जीज़ हैं आप लोगों को लेकर, जो ये कनेक्ट करना चाहते हैं, उसी के लिए मूवमेंट लेना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये आना चाह रहे हैं आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए, रेडी है ये इंसान, वैल्यू करते हैं। बट इनको महसूस होता है आप लेट गो करो, आपने जिस चीज़ों में अपने आप को ट्रैप किया हुआ है, जिस चीज़ों की जिस भी आपके जो भी आपके माइंड में है या जो कुछ भी आपकी लाइफ में रहा है, उस चीज़ों की वजह से अगर अपने आप को आपने खुद प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो अपने आप को इन चीज़ों से जो है ना वो फ्री करो। जब आप फ्री करोगे, लेट गो करोगे, तभी चेंजिंग्स कुछ ये आ पाएंगी और ये कुछ मूवमेंट आपकी तरफ ले पाएंगे, तभी जाके सिचुएशन आपकी बन पाएगी। बिकॉज़ यहाँ पे विजन की एनर्जी है, ऑलरेडी इन्होंने विजन बनाया हुआ है अपना, डिसाइड किया हुआ है इन्होंने आपके क्रश ने कि इनको क्या करना है, किस तरह से मूवमेंट लेनी है, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ना है चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। ये प्लान इन्होंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, इनके माइंड में है ये सारा एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। बट इनको लगता है कि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना है अपनी लाइफ से, इस ये जो मैंने आपको बताया ट्रैप्ड की एनर्जी से, जिसमें अगर आपने अपने आप को बंद किया हुआ किसी चीज़ में, या फिर आप किसी चीज़ में अगर ट्रैप्ड हो जिसकी वजह से आपने बाउंड्रीज बनाई हुई है, तो इससे अपने आप को आप बाहर निकालो, दैन ही कुछ हो पाएगा। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज यहाँ पे 28 है, 88 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 28, 22 तो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। आप दोनों की एज या डेट ऑफ बर्थ 22 हो सकती है। 28, 24, 27, 37, 38, 34, यस 32, 20 या 30 प्लस मुझे यहाँ पे जो है ना वो सिचुएशन दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस टैरो से कुछ जान लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर, ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। प्लीज़ टैरो बताइए। ओके, वी हैव द वर्ल्ड, we have 4 of Pentacles and we have 2 of Pentacles। ये जो भी आपके क्रश हैं आपके साथ ना कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और एक बहुत ही सेफ़ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जैसे एक होता है ना कि इंसान कुछ करना चाहता है, उसके लिए कोशिश करना, तो ये कोशिश करना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ कुक और शेफ़, यस, बट आई फील लाइक ये आपके साथ विद द वर्ल्ड अपनी दुनिया को कंप्लीट करना चाहते हैं। इनको ऐसा महसूस होता है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं हैं, या फिर किसी तरह से इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। तो इस टाइम ये आपको लेकर, एक तो मुझे दिख रहा है विद द वर्ल्ड एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई आपको किसी भी तरह से खोना नहीं चाह रहे। यस, सो अगर आपको लगता है कि इन्होंने किसी तरह से अभी अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है, तो वो आपकी यहाँ पे जो बाउंड्रीज़ है ना उनकी वजह से कंट्रोल किया हुआ है। यस, और वैसे ही मुझे दिख रहा है ये फाइनेंशियली भी काफ़ी सेटल डाउन है अपनी लाइफ में। बट ये रिलेशन इनका जो है ना, रिलेशन ये आपके साथ बनाना चाह रहे हैं किसी तरह से कुछ, या बट कुछ चीज़ों में ये जगल कर रहे हैं। जगल ऐसी चल रही है, जगलिंग, कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये आपको किस तरह से कुछ ऑफ़र करें, या क्या ऑफ़र करें जिससे कि आपके और इनके बीच में विद द वर्ल्ड कंप्लीशन हो सके। यस, आप दोनों में से किसी एक इंसान का पास्ट रहा हुआ है। आप किसका रहा हुआ है ये आपको बेटर आइडिया होगा, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोनों में से किसी एक का पास्ट रहा है, और उस पास्ट की बेस की वजह से करंटली सिचुएशन में कुछ चीज़ें जो है ना वो जगलिंग में जा रही हैं। अगर इनकी साइड से इनका पास्ट रहा हुआ है, तो ये जगल इस वजह से कर रहे हैं कि आपको क्या कुछ ऐसा ऑफ़र करें जिससे कि ये आपके साथ रिश्ता बना पाएँ। बिकॉज़ पास्ट में हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की थी किसी इंसान को लेकर, अगर ये पोजेस थे तो वो रिश्ता इनका चल नहीं पाया, बिकॉज़ इनको लगता है कहीं ना कहीं मे भी इनकी तरफ से कोई कमी रह गई है, ये बैलेंस नहीं बना पाए किसी कमी की वजह से। अगर आपका ये सिचुएशन है कि आपका कुछ पास्ट रहा है, तो उनको नहीं पता आपके पास्ट में कुछ लोगों को कि कैसा रहा हुआ है, तो उस बेस पे ये कुछ अच्छा आपको किस तरह से कुछ ऑफ़र कर सकते हैं जिससे कि ये आपके साथ एक प्रोटेक्शन के साथ जो है ना वो रिश्ता बना पाएँ। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिख ही रही है कि ये बनाना चाहते हैं कुछ कनेक्शन, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं।
हाई वैल्यू समझते हैं ये क्या है किसी भी चीज़, तो हाई वैल्यू के साथ ही आना चाह रहा है ये इंसान। अगेन यहाँ पे 2 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, जो कि पहले ऑलरेडी भी एनर्जी दिखी है। 21 है, 21 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप दोनों के सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 भी मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे 3 की एनर्जी है, यस, नंबर 3 इज़ इम्पोर्टेंट। 34, 32 भी कुछ लोगों का एज है यहाँ पे, यस, एंड कुछ लोगों का एज 44 भी हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी मोर। ये मैं कार्ड्स नहीं लूँगी। ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं वीवर्स के क्रश के? ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वी हैव इट्स द मून, एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको लेकर डेफिनेटली, ये जो आपके क्रश है ना गाइस, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है आप जो हो ना, आप बहुत ही ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, एंड ऑल्सो यू गाइज आर अ फाइनेंशली स्टेबल पर्सन। तो आपके पास इस टाइम अपने लाइफ में हर चीज़ है, आप एक लग्जरियस लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हो। विद द मून इनको लगता है कहीं ना कहीं शायद आप इमोशनली इनको जो है ना वो फुलफ़िल कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनको ऐसा महसूस होता है आप जो हो ना, या तो आप फ़ंकी स्टाइल करते हो, कुछ फ़ंकी आपका ड्रेसिंग सेंस, या फिर कुछ फ़ंकी करना आपको पसंद हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के कलर्स भी हो सकता है हेयर पे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। इनको ऐसा लगता है कि कलरफुल इनकी लाइफ में पर्सन आएगा तो इनकी लाइफ भी कलरफुल हो जाएगी। कुछ लोगों को ये लगता है कि आप हो तो ठीक, लेकिन किसी तरह से आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, बट ये इमोशनली अपने आप को आपके साथ अटैच करना चाह रहे हैं। बट जिन लोगों को यहाँ पे किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी है या कोई ट्रस्ट का इशू आ रहा है, तो वो किसी तरह से उस वजह से शायद हो सकता है थोड़ा सा जगल कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि ये ट्रस्ट कैसे बिल्डअप हो पाएगा, या किस तरह से कुछ अगर इनसिक्योरिटीज़ हैं तो वो किस तरह से ये सिक्योर कर सकते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कवर कुछ करना चाह रहे हैं। या तो ये आपकी सिचुएशन है या फिर आपकी इस क्रश की सिचुएशन है। बट ऑब्वियसली विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इनको महसूस होता है आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो, आप सोशल एक बटरफ्लाई हो। लाइक आपको सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो सकते हो, आपको सोशलिंग करना काफ़ी पसंद है, या फिर आप लोगों की हेल्प करते हो। अदरवाइज़ आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में आपका एक कनेक्शन है, लोगों से आप मिलते हो बहुत ज़्यादा, आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट हैं यहाँ पे। तो इनको महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इसी वजह से हर चीज़ से अप टू डेट रहते हो। दैट्स वाई इनके इमोशंस कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, इसीलिए कुछ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, आपको कुछ प्रपोज करके। एंड नंबर 9, 18, अगेन यहाँ पे 9 है। 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है। 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। 39 भी मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे एज दिख रही है। वन मोर कार्ड, ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं? ओके, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। ये आपको पसंद करते हैं, इसीलिए इनकी जो भी विशेज़ हैं ये उनको पूरा करना चाह रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ कप्स। ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं गाइस। यस, यहाँ तो आप एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड हो या फ्रेंड हो। यस, एंड ऑलरेडी आप किसी पार्टीज़ में मिले हो, किसी फंक्शंस में मिलते हो, या फिर किसी गेट टुगेदर में मिलते हो, तो इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करके बड़ा अच्छा लगता है। बात भी अगर आपकी हुई है इनसे तो इन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया वो मोमेंट्स, वो टाइम, तो काफ़ी उनको एक प्लेजर और काफ़ी एक हैप्पी फील हुआ है। दैट्स वाई वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि आपके साथ ना कुछ उनका कनेक्शन बन जाए, या कुछ कनेक्शन उनको महसूस होता है कि आपके साथ बना सकते हैं, जो जैसा कि उनको लगता है उनके कुछ सपने हैं वो आप लोगों से पूरे कर सकते हैं, या उनका सपना है कि आपके साथ कुछ हैप्पीएस्ट अपनी लाइफ के मोमेंट्स क्रिएट करें आपके साथ कोई कमिटमेंट बना के। तो ये कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं आपसे। यस, सो नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज 33 है, 39 है। यस, 99 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 29 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है 39। तो 2, 3 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 9, 99, 22, 33, 44 ये नंबर्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यस,
स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है एंड सैजिटेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।